अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बहुत बड़े नबी गुज़रे हैं और आपका पूरा मुकम्मल वाक़या मैं बताऊंगी। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला ने इनको ऐसी हिकमत अता की थी कि इनका नाम आज तक ज़िंदा है और कुरान शरीफ में भी एक सूरे का नाम लुक़मान है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है कि हमने लुक़मान को अक्लमंदी दी और कहा कि हक़ ताला का हक़ मान। अगर तू अल्लाह का हक़ मानेगा तो ये तेरी ही भले के लिए होगा। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें की हैं जिसका इस सूरे में ज़िक्र है, यानी कि सूरे लुक़मान में ज़िक्र है। इन नसीहतों का ये मतलब है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वो चंद नसीहतें कौन कौन सी दी थीं। पहला है, ऐ बेटे, अल्लाह ताला का शरीक किसी को ना बनाना। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, यानी कि अल्लाह सिर्फ़ एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। दूसरा ये है कि माँ बाप का कहना मानना। तेरी माँ ने तुझको पेट में रखा है और उसके लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं और फिर 2 बरस तक दूध पिलाया है। हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप ये कहें कि अगर किसी को अल्लाह के साथ शरीक बनाओ तो फिर उनका कहना ना मानना, लेकिन इनकी खिदमत फिर भी करते रहना। यानी कि दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बात में, ईमान के बात में और दीन इस्लाम की बात के लिए अगर आपके माँ बाप भी आपको मना करें तो उनका कहना नहीं माने आप, लेकिन ये है कि आप उनकी खिदमत फिर भी करते रहना, क्योंकि वो आपके माँ और बाप हैं। और माँ बाप अगर गलत राय देते हैं या गलत बात बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस बात को माना जाए, ख़ास करके इस्लाम के लिए। और तीसरा ये है कि ऐ मेरे बेटे, अगर कोई चीज़ ऐसी राई के दाने के बराबर भी होगी और वो किसी पत्थर में हो या आसमान में हो या तो ज़मीन में हो, कहीं भी हो, वो चीज़ कहीं भी होगी, अल्लाह ताला उसको उसको क़यामत के दिन रोज़े हश्र हाजिर कर देगा। यानी कि कोई भी चीज़ अल्लाह से नहीं छुपी है। अगर वो राई के दाने, यानी कि जो सरसों का दाना होता है छोटा सा, उसके बराबर भी कोई चीज़ अगर होगी तो क़यामत के दिन अल्लाह उसको हाजिर करेगा। चौथा यह है कि ऐ मेरे बेटे, नमाज़ पढ़ा करो और भली बात सिखाओ और बुरी बातों से मना करो, और जो तुझ पर मुसीबत पड़े उस पर सब्र करो। बेशक ये हिम्मत का काम है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सच बोलते हैं तो सच का ज़माना नहीं है आजकल तो खैर, लेकिन सच बोलने से क्या होता है कि सच में एक बात बोलनी पड़ेगी, और झूठ बोलने के लिए हमको न जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, और सच का रास्ता सीधा होता है। अगर हम लोग सच बोलेंगे दोस्तों तो सिर्फ एक बात है, एक बात करेंगे, और झूठ बोलेंगे तो हज़ारों बात करनी पड़ेगी, और फिर भी वो झूठ ही रहेगा। और सच का रास्ता कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन सच बोलने के साथ में, सच बोलने वाले के साथ में, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह बेशक हमेशा होता है। और पांचवा ये है जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से नसीहत फरमाई है आपने, पांचवा ये है, और अपने गाल ना फुलाओ लोगों की तरफ से, और मत चल ज़मीन पर अकड़ कर, ना ताना फिर, यानी गुरूर ना कर, और अपना मुंह दुनिया के लिए या किसी के सामने मत फुलाओ। अल्लाह को इतरा कर चलने वाले और गुरूर करने वाले बिल्कुल नापसंद हैं। बिल्कुल हकीकत दर हकीकत है ये कि अल्लाह तकब्बुर बिल्कुल नहीं पसंद करता। तकब्बुर का मतलब घमंड है दोस्तों। अल्लाह तकब्बुर कभी नहीं पसंद करता है, जाबिर को कभी नहीं पसंद करता, मतलब कि जुल्म करने वालों को। और छठी बात ये है कि और चल मसीहा की चाल, और नीची कर अपनी आवाज़, बेशक बुरी आवाज़ गधों की होती है। यानी कि आप अपनी आवाज़ नीची रखिए और
चाल धीमी चलिए और अकड़ कर ना चलिए। बेशक ये आवाज़ गधों की जैसे चिल्लाना ये तो गधों का काम है। और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की है दोस्तों, वो हम सब के लिए है, आप सब के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक किसी को ना करें, अल्लाह के साथ में शरीक किसी को ना करें, क्योंकि अल्लाह सिर्फ़ एक है। इसका मतलब ये है कि हम यकीन कर लें कि हर काम करने वाला अल्लाह ही है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है, ज़मीन से लेके आसमां तक, ज़र्रे ज़र्रे का कुल कायनात का मालिक मेरा रब अल्लाह ताला है। वो उसी ने सब कुछ पैदा किया है, उसी ने सब कुछ बनाया है और हर एक काम वही करता है। क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब अल्लाह को पता है। माँ बाप का कहना माने, अगर हम ज़र्रा बराबर भी नेकी या बुराई करेंगे तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के रोज़ हाजिर कर देगा। इसलिए कि हमको नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए दोस्तों, और बुराइयों से बचना चाहिए। सच है कि नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए, ताकि क़यामत के रोज़ हमारे नेकियों का पलड़ा भारी हो दोस्तों। नमाज़ पढ़ा करें और लोगों को नेक बातें सिखाया करें, और बुरी बात से मना करें और नेक बात समझाने और बुरी बात करने रोकने में हमको कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी दोस्तों, और करनी पड़ती हैं। तो इस पर सब्र करें आप कि ये बड़ी हिम्मत का काम है। गुरूर ना किया करें, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। और नीची आवाज़ से बोला करें कि जो लोग तेज़ बोलते हैं वो गधों का काम है। इन सब बातों को अपने दिल में बैठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ईमान का रास्ता, सच का रास्ता दोस्तों कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन ईमान हमेशा रहता है और ईमान वालों के साथ में अल्लाह हमेशा रहता है। इसलिए हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग ईमान को बरकरार रखें और नेक काम करें और नेक बातें लोगों को सिखाएं, क्योंकि ता क़यामत के दिन वाकई में हमारा साथ कोई नहीं देगा सिवाय अल्लाह और उनके रसूल की। और हमको ये सोचना चाहिए कि बरोज़े हश्र हमारा पलड़ा ईमानदारी से भरा हो, क्योंकि हम लोग जन्नत में जाएं। और अगर अज़ाब ज़्यादा होगा, गुनाह ज़्यादा होंगे हमारे, आपके या किसी के भी दोस्तों, तो वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम में ताउम्र वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा दोस्तों जहन्नम की आग में जलना। तो इसलिए ईमान को अपने रास्ता बनाइए, इस्लाम के राह पर चलिए, जो हमारे अल्लाह और उनके नबी ने फरमाया है उसको अपने दिल में बैठा लीजिए और अल्लाह के बताए हुए और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते पर ही चलें आप लोग।